कलमा हम सीख रहे हैं और रबीउल अव्वल के हवाले से कि इसी कलमे की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर जहाँ सादिक और अमीन कहलाते थे वहीं पे आप अजनबी बन गए। तो इस कलमे को समझना ज़रूरी है कि इस कलमे के अंदर कौन सा पैगाम पोशीदा है, और इसमें जो असल लफ्ज़ है वो इलाह का लफ्ज़ है कि जब अल्लाह के रसूल ने इस कलमे में लोगों को समझाया कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, तो इलाह के अंदर बहुत सारे मानी पोशीदा हैं, जिसमें आज मैं जिस बात का जिक्र करूँगा कि सारे मसाइल का हल अल्लाह के पास है। अल्लाह के बंदों को जब भी कोई परेशानी हो अल्लाह से ही मांगना है। सारे मसाइल का हल अल्लाह के अलावा किसी इंसान के पास नहीं है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। कोई इंसान अगर आपको तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है और अल्लाह आपको महफूज रखना चाहते हैं तो कोई इंसान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अल्लाह के यहाँ अगर आपका नुकसान लिखा है, दुनिया की कोई ताकत उस नुकसान से आपको नहीं बचा सकती। रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। बाज़ औक़ात अल्लाह की ज़ात अपने बंदे को रिज़्क़ वहाँ से देती है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता, और कई दफ़ा अल्लाह अपने बंदों को आज़माने के लिए रिज़्क़ की तंगी भी दे देते हैं। अल्लाह अपने बंदों को आज़माने के लिए दुनिया में माल और दौलत की तंगी भी दे देते। तो ये सब कुछ किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। अब इतना पुख्ता यकीन जब मुसलमान का हो जाए कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, मुश्किलात का हल अल्लाह के पास है, मसाइल का हल अल्लाह के पास है, किसी इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। दुनिया में कोई इंसान कितना ही बड़ा बनता फिरे, आपको डराता फिरे, मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, होता है ना दुनिया में बड़े लोग गरीबों को तंग करते हैं, और इख्तियारात रखने वाले दुनिया में ये जो ज़ाहिरी इख्तियार होता है ये कुछ भी नहीं होता, याद रखें। कभी कभी अल्लाह की ज़ात दुनिया में ये बंदों को दिखा देते हैं। एक सच्चा वाक़या है गुजरांवाला शहर का। एक आदमी जो जाहिल किस्म का आदमी था मुर्गी ज़बा करने लगा, और उसने, जिस तरह आप जानते हैं कि जब ज़बा करते हैं तो पर एक पाँव के नीचे और उसके पाँव दूसरे पाँव के नीचे, और हाथ में छुरी और एक हाथ में गर्दन, तो ज़बा करने लगा मुर्गी। तो मुर्गी ने फड़फड़ाने की कोशिश की, आवाज़ निकालने की कोशिश की, तो उस जाहिल आदमी ने कहा कि अब तो तुझे खुदा भी मुझसे नहीं बचा सकता। नऊज़ बिल्लाह। यूं ही उसने ये लफ्ज़ कहा, उसके पीछे एक घोड़ा बंधा था, उस मुर्गी के चिल्लाने से वो घोड़ा भिदका और उसने अपनी पिछली टांग ज़ोर से पीछे की तरफ खींच के मारी, जो उस बंदे को पेशानी के ऊपर लगी, और वो बंदा उधर ही मर गया और वो मुर्गी जिंदा दौड़ती हुई भाग गई। अल्लाह ताला कभी कभी अपनी कुदरत इस तरह दिखाते हैं कि अल्लाह की कुदरत को जो आदमी चैलेंज करता है, अल्लाह की ज़ात कभी कभी दुनिया में अपनी कुदरत कामिला दिखा देते हैं।
तो इलाह का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी इंसान से नहीं डरते, इसलिए कि किसी इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये दुनिया के आर्जी खुदा जो बने बैठे हैं, जो समझते हैं हमारे हाथ में बहुत कुछ है, हम जो चाहें कर सकते हैं, ये दुनिया का इख्तियार आर्जी तौर पर मिलता है। ये दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं। आपने देखा, मैं सियासत से हट के सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे मुल्क के एक वज़ीर आज़म थे, एक वक्त वो वज़ीर आज़म थे, वो कहते थे मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। एक वक्त आया कि उनको फांसी लगा दी गई। एक मुल्क के हुक्मरान थे और बहुत इख्तियारात के मालिक थे, कुछ अरसे के बाद वो भी शहीद हो गए। तो एक वक्त एक बंदा हुक्मरान होता है, दूसरे वक्त में उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता, वो मिट्टी के नीचे चला जाता है। ये कैसा इख्तियार है? ये कुछ भी नहीं है। सदा बादशाही किसकी है? अल्लाह की है। सारे इख्तियारात किसके पास हैं? अल्लाह के पास हैं। सारा हुक्म किसका चलता है? अल्लाह का चलता है। इसलिए इंसान कमज़ोर है, चाहे कोई बड़े से बड़ा आदमी है, कोई इख्तियारात रखने वाला आदमी है दुनिया के अंदर, वो जब मुसलमानों को डराता है तो मुसलमान नहीं डरते। मैंने कई मिसालें आपको दी हैं। इमाम हुसैन की मिसाल आपके सामने, करबला के वाक़े के अंदर यजीद बड़ी फौज थी उसके पास, बड़ी ताकत थी, बादशाहत थी, डराने की कोशिश की, वो नहीं डरे, शहीद हो गए, डरे नहीं। शहादत भी तो कामयाबी है, नाकाम तो यजीद हुआ, इमाम हुसैन नाकाम नहीं हुई। इलाह का मकसद ये है, जिस बंदे के जहन में इलाह का मकसद आ गया, जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, उसे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती, उसे दुनिया की कोई ताकत अपने सामने झुका नहीं सकती है। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब। इसी चीज को Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. इसी चीज को अरबों ने समझ लिया था कि वो अरबी जानते थे, इसलिए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनको सादिक और अमीन कहते थे, फ़ौरन वो मुखालिफ हो गए। इस कलमे को आज हम सारे लोगों ने फिर समझने की कोशिश करनी है इस रबीउल अव्वल के महीने में। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।